जमीन कब्जा में नहीं है, कागज उपलब्ध है। अब जमीन हमको कैसे हासिल होगा? यह सर्वे चल रहा है। जितना व्यक्ति लाठी के बदौलत जमीन कब्जा कर लिए हैं दूसरे का, इस सर्वे में जो है सो अब हर लोग जो है सो परेशान है। क्यों परेशान है पता है? उनको कुछ तो पता नहीं है, लेकिन सोचे परेशानी जो है सो अपने ऊपर ले लेते हैं। तो परेशानी को दूर कैसे कीजिएगा और परेशानी क्या है वो भी समझिए। परेशानी जो है सो लोगों के पास आ गया है कि इस तरह के कागजात उनके पास है, इस तरह के कागजात उनके पास है, लेकिन जमीन जो है सो कब्जा में नहीं है। क्योंकि इस तरह के कागजात आज का कागजात नहीं है, बाबा परबाबा और बहुत पुराने कागजात है, अंग्रेजों के समय का लिखा हुआ 1920-25 ईस्वी में इस तरह के कागजात लिखा जाता था। तो यह कागजात उनके पास उपलब्ध है, लेकिन जमीन कब्जा में नहीं है। जमीन कब्जा में नहीं है, कागज उपलब्ध है। अब जमीन हमको कैसे हासिल होगा? यह सर्वे चल रहा है। जितना व्यक्ति लाठी के बदौलत जमीन कब्जा कर लिए हैं दूसरे का, रखे हुए हैं, चाहे वो फरीक हो चाहे कोई अन्य व्यक्ति क्यों न हो, कब्जा कर लिए हैं और जालियों कागज के लोग बनवा लिया है। अब वो सब नहीं चलने वाला है, सर्वे आ गया है। भले ही सर्वे थोड़ा लेट से आया है, लेकिन अब हर व्यक्ति को जो है अपना हक दिलवाएगा। तो इस तरह के कागजात आपके पास है। जमीन कब्जा कर लिया है दबंग व्यक्ति, फरीक ले लिया है, छोड़ नहीं रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ना आपको मारपीट करना है जाके जमीन पे, ना कहीं कंप्लेन करना है, कुछ नहीं करना है। सर्वे आ गया है और इस सर्वे में जो तरीका हम आपको बताते हैं, यह तरीका आप आजमाइए। आपके पास जो है सो अगर हकीकत में जमीन आपका कहीं जो है सो निकल रहा है, कोई व्यक्ति कब्जा कर लिया है, तो आपको वह जमीन मिल जाएगा। जो तरीका हम बता रहे हैं उस तरीका अपनाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, कागजवा आपके पास है, ये वाला कागजवा तो आपके पास है, ये है। सरकार जो है स्वयं घोषणा निकाली है, फॉर्म स्वयं घोषणा, यह सर्वे में स्वयं घोषणा, जिसको हम प्रपत्र 2 और वंशावली कहते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास यह पेपर है, ऑलरेडी है, पेपरवा जो है सो ऑलरेडी है। खाता खेसरा ये पेपर में लिखल है, ये पेपर में खाता खेसरा लिखल है। तो खाता खेसरा के साथ रकबा दर्शा दीजिए और स्वयं घोषणा जो है सो फॉर्म भर के प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 भर के ऑनलाइन कर दीजिए। अपना उसमें मोबाइलो नंबर देना पड़ता है, आधारो नंबर लिखना पड़ता है। ये सब देने के बाद स्वयं घोषणा आप कर दिए, ऑनलाइन हो गया, या ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं, दोनों प्रक्रिया है। तो ऑनलाइन जब हो जाएगा उसके बाद जो है सो जो जमीन का स्वयं घोषणा आप भर के दिए हैं उस पर आप कार्रवाई होगी। और कार्रवाई कौन करेंगे? तो सबसे निचले स्तर के जो अधिकारी होते हैं, अमीन साहब, उसके बाद कानून गो, ये दोनों के पास सबसे पहले जो है सो आप स्वयं घोषणा कीजिएगा, तो ऑनलाइन के माध्यम से उनके पास पेपर पहुंचेगा। और उनके पास पहुंचेगा तो वह कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। वो जमीन का विवरण आप जो दिए हैं उनका जो है सो आप जांच पड़ताल शुरू हो जाएगा। अब जो व्यक्ति लाठी के बदौलत, जो फरीक जबरदस्ती दोसर फरीक के कब्जा कर ले है, छोड़ नहीं रहा है, तो सर्वे अधिकारी तो इतना जरूर करेंगे, जांच पड़ताल जो है सो कार्रवाई स्टार्ट जब हो जाएगी और अगला व्यक्ति जो कब्जा किए हुए है और उससे जब आप ठोस कागजात मांगेंगे, ठोस कागजात प्रस्तुत करने के लिए बोलेंगे, तो अगर कब्जा कर ले है तो कागज कहाँ से लाएगा? अगर फर्जी कागज बनवा लिया है तो वंशावली से पकड़ा जाएगा। तो इस तरह से जो है सो ठोस कागज अगर वह प्रस्तुत नहीं कर रहा है, ठोस कागज अपना नहीं दिखा रहा है, कब्जा कर लिया है, क्या है, तब उसके नाम पर जो है सो वो उस जमीन का भले ही कब्जा उसके दखल में क्यों न रहे, लेकिन उसका नया पेपर, नया खतौनी, नया खेसरा उसके नाम पर नहीं चढ़ेगा। और जब नया खतौनी या नया खेसरा और नया पेपर उसके नाम पर नहीं बनेगा, तब तो वह ऑटोमेटिक जो है सो वह जमीन से बेदखल हो गया। जो जमीन वह कब्जा किया था बिना पेपर का, तो वो ऑटोमेटिक जो है सो बेदखल हो गया, क्योंकि नया कागज तो उसके नाम पर बना नहीं। अब जब जो सरकार फाइनल करेगी तो फाइनल के साथ साथ एक कानूनो बन जाता है। खाता खतौनी जब मिल जाता है, यानी कि खतियान मिल जाता है हर व्यक्ति का, और मौजा का सर्वे जब फाइनल हो जाता है तो उस समय एक कानूनो बन जाता है कि इसी के आधार पर सभी रैयत का जो है सो अपना स्वामित्व का अधिकार प्राप्त रहेगा। खतियान के आधार पर जो नया खतियान बनेगा, तो जब नया खतियान तो बनेगा तो कागजवा तो आपका था,
आपने जो प्रस्तुत किया सर्वे में विवरण, जो स्वयं घोषणा पत्र लिख कर दिया, उसके आधार पर जांच पड़ताल हुई। अगला ने ठोस जो है सो कागजात कोई प्रस्तुत नहीं किया, तो वह आपके नाम पर उसका खाता खतौनी सब बन गया, खतियान आपके नाम पर बन गया। अब तो ऑटोमेटिक बेदखल हो जाएगा। हाँ, इतना एक बात और सुन लीजिए, भले सर्वे अधिकारी उसको जो है सो कब्जा नहीं छोड़वाएंगे, भले ही कब्जा वो रख ले है लेकिन नहीं हटवा सकते हैं, लेकिन नया कागजात उसके नाम पर नहीं बना। अब नया कागजात उसके नाम पर नहीं बनेगा तो हमारे देश में तो सर्वोपरि क्या है, संविधान है, कानून है, जो सबके लिए बराबर होता है। वो चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, सबके लिए जो है सो कानून समान है और सबका जो है सो अधिकार एक रंग है। अगर आपको जो अगर इसका जो है सो तुलना करना चाहते हैं तो कोर्ट में जाइए, न्यायालय में जाइए, वहाँ आपको पता चल जाएगा कितनों बड़का आदमी है ना, कितनों बड़का है, तो वो अपने गांव के लिए हो सकते हैं, अपने घर के लिए हो सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका में जब जाएंगे कोर्ट कचहरी में तो उनको भी नंबरे से आएगा पेशी होना। जिस तरह जितना नंबर में रहेगा, ये चाहेंगे हम जाएंगे अब पहले हम अपन काम करवा लेंगे, वहाँ वो नहीं होता है। वहाँ सबके लिए कानून बराबर है, सबका जो है सो अधिकार समान देखा जाता है न्यायालय में, और जो भी निर्णय होता है दोनों तरफ देखते हुए जो उचित निर्णय होता है वही होता है। तो कागजवा तो नाम पर नहीं बनेगा और जमीन कब्जा दखल में है, तो अब क्या होगा भाई? आप बताइए, दोसर के जमीन आप कितना दिन तक कब्जा रखिएगा भाई साहब? इसलिए अगर आपके पास पुराना इस तरह का कोई दस्तावेज है, कोई खाता खतौनी है आपके पास उपलब्ध है और जमीन दोसर कब्जा कर लिया है, तो सिर्फ आप भर के दे दीजिए स्वयं घोषणा पत्र, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप सो जाइए। ये नहीं जो चलिए DCLR यहाँ केस करते हैं, थाना में केस करते हैं, 44 करते हैं, 45 करते हैं, कोर्ट में टाइटल लड़ेंगे, पार्टीशन लड़ेंगे, रिकवरी ऑफ पोजीशन का केस लड़ेंगे, ये सब कुछ नहीं लड़ना है। सिर्फ आपको सर्वे में कागजवा है आपके पास तो सिर्फ दे दीजिए स्वयं घोषणा भर के, जो यह मेरा जमीन है, उसके बाद कार्रवाई ऑटोमेटिक स्टार्ट। इसलिए आप लोग को हम बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं, और जो जानकारी देते हैं वह रियलिटी में घटा हुआ घटना जो होता है उसी संदर्भ में हर जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि अगर ज़मीन कोई कब्जा कर लिया है तो घबराइए नहीं। बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं, बहुत सारे लोग हमें परेशानी बताते हैं, सर मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा ज़मीन जो है सो ज़बरदस्ती कोई व्यक्ति कब्जा कर लिया है। और कहीं कहीं तो ये भी होता है कि अगर खतियानी रैयत हम हैं और हमारा बाबा दादा जो है सो प्लॉट नंबर मान लीजिए 16 बेच लिए हैं, तो प्लॉट नंबर 17 जो है सो 200 जो लिखवाया है वो 17 कब्जा कर लिया है। इस तरह के भी घटना जो है सो बहुत सारे लोग समाज में जो है सो कर रहे हैं। ज़मीन लिखवाए कोई और कब्जा कर लिए कोई प्लॉट जाके। तो इस संदर्भ में आप लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि सर्वे है साफ सुथरा है भाई साहब, पहले वाली नहीं बात है जो 1960 वाला जो सर्वे फाइनलो नहीं हुआ। अब बहुत धांधली हो गया। इस समय सोशल मीडिया का ज़माना है, हर लोग को जो है जोड़ घटाव करने आता है, हर लोगों को पढ़ने आता है, इसलिए जो है अब बेईमानी वाली जो है बात नहीं होगी। दूसरे का ज़मीन दूसरे के नाम पर नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो हर व्यक्ति अब जागरूक है, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए जो है सो घबराइए नहीं। आपके पास जो ही कागजात है, लग रहा है कि कोई कब्जा कर लिया है, बिक्री हो गया तो छोड़ दीजिए, बिक गया तो बात खत्म है, और लग रहा है जो कब्जा कर लिया है तो आप जो है स्वयं घोषणा भर के दीजिए, जमीन आपके नाम पर होगा। एक बात और महत्वपूर्ण हम कह देना चाहते हैं कि अगर आपको हमसे बात करना है, कोई सलाह मशवरा लेना है, अगर हमसे बात करना है तो सबसे पहले 50 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। वो नंबर चल रहा है उस पर आप व्हाट्सएप पे जाइए, नंबर चल रहा है उस पर व्हाट्सएप पे जाइए, नंबर जब सेव कीजिएगा तो व्हाट्सएप पे हाई लिखिए, वहाँ आपको QR कोड मिल जाएगा, 50 रुपया पेमेंट करिएगा तो हमसे जो है सो आपको बातचीत होगा। और आपको जो ज़मीन संबंधित कागजातों के बारे में समझना है या आपको कोई लीगल एडवाइस लेना है या सर्वे संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे हाई लिखिए और 50 रुपया पेमेंट करें, उसके बाद हमारे तरफ से आपको खुद कॉल बैक चल जाएगा। तो चलिए आप नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।